सीए टोकन नाम है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कैरी पैक्ट का सीए है, सीए टोकन है। और ये जो है पावर्ड बाय बॉट चेन, बॉट इकोसिस्टम के द्वारा बॉट टोकन, जो कंपनी का अपना खुद का पब्लिक ब्लॉकचेन है। जी दोस्तों, ये खुद का अपना पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसपे सारा डेटा नहीं ग्लोबली पहले से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोन बंदे हैं, दुनिया इनको नहीं जानते। जी नहीं दोस्तों, एक वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल, लेजिमेट प्रोफाइल है ये। कॉइन स्टोर सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनके सीईओ हैं। आप इनको गूगल पे चेक कर सकते हैं। जस्ट पुट द नेम ऑन गूगल एंड सो हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप गूगल पे नाम डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने कौन आ रहा है, ठीक है। कैरी पैक्ट ग्लोबल हेडक्वार्टर जो कंपनी ने बनाया है बैंकॉक और हांगकांग बनाया। बैंकॉक इसलिए कि उसका वीजा का जो सिस्टम है वो बहुत ही क्या कहें कंफर्टेबल है, कि दुनिया से कहीं भी लोगों के लिए आना ज्यादा आसान होता है, इसलिए बैंकॉक को चुना। और हांगकांग की तो खुद जॉनसन झाओ हैं ही, तो इस कारण से हांगकांग। अब आते हैं कैरी पैक्ट सिस्टम करता क्या। देखिए दोस्तों, कैरी पैक्ट का जो मेन प्रोडक्ट है वो बॉट चेन है, बॉट ब्लॉकचेन। जो भी ब्लॉकचेन दुनिया भर में बने हैं, जो बहुत लिमिटेड मात्रा में, जैसे क्रिप्टो करेंसी बात कीजिएगा तो मिलियंस में। आपको पता है क्या ये बात? कितने लोगों को ये पता है कि क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो मिलियंस में, मतलब 10 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ना यस और नो लिख दीजिएगा सिर्फ। जो बात में अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो वन वे टॉक है, मैं माइक ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ बीच प्लान के अंतर्गत, लेकिन आप यस नो बोल करके मुझे आइडिया लगेगा कि आपसे क्या क्या चीजें शेयर करनी, कितने लोगों को क्या पता है। कोई पूछे कितनी क्रिप्टो करेंसी है तो बोले मिलियंस में। ट्रैकेबल है, बोले नहीं पॉसिबल ही नहीं है, इतना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, पॉसिबल ही नहीं है, ट्रैकेबल है। जिसका कुछ प्रोजेक्ट है जो दिख रहा है वो कॉइन मार्केट कैप पे दिख जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन मिलियंस में है। लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन कितने हैं दोस्तों? गिन के उंगली पर दर्जन भी नहीं है पब्लिक ब्लॉकचेन। जो पब्लिक ब्लॉकचेन आप जान रहे, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, ये सब आप जान रहे हैं, समझिएगा। एक नया ब्लॉकचेन मार्केट में आ रहा है जिसका नाम है बॉट चेन, ठीक है ना। तो पब्लिक ब्लॉकचेन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, रिसर्च टीम लगती है, टेक्नोक्रेट्स लगते हैं, इस कारण से बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो भी पब्लिक ब्लॉकचेन बना है दोस्तों, उसके टोकन जो ना 1000 टाइम्स इंक्रीज किए, 1000 टाइम्स। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ बिगर पॉसिबिलिटी, यहाँ भी बॉट टोकन जो होगा 1000 में तो जाएगा ही जाएगा। $1000 पर टोकन आप देखोगे, अभी $9 का रेट है, तो वहां भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा जो मेन एसेट है, मेन प्रोडक्ट है, बॉट चेन ही है। कैरी पैक्ट क्यों बनाया गया? आप जब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के आप रिव्यू दिखाओगे कैसे, डेमो कैसे दिखाओगे, समझिए बात को। तो पब्लिक चैनल है, इसमें कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए ना। तो कैरी पैक्ट कंपनी ने कम्युनिटी बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप करा है। मतलब दोनों का एथिकल यूज है। आप ये मत समझिएगा, किसी को पता होगा तो जब बाइनेंस एक्सचेंज बना था तो बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको रेफरल मिलता था। पहली बात, एयर ड्रॉप्स मिले लोगों को। हमारे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों हजार बिटकॉइन, बीएनबी एयर ड्रॉप्स में लिया है। कैप्चा फिल करने का बिटकॉइन में फ्री में बिटकॉइन मिलता था, आपको पता होगा। 2010 में सब चीज हो चुका है। तो हर चीज का मार्केटिंग का एक न्यू तरीका होता है। जॉनसन झाओ ने इस तरीके को चूज किया कि इसमें रेफरल कम्युनिटी, एयर ड्रॉप्स और कई सारे सिस्टम को मिक्स करके इस प्लान को डिजाइन किया, जहां पर ना अपने लिए लायबिलिटी बनाई, ना हम लोगों के लिए लायबिलिटी बनाई, इन्वेस्टरों के लिए भी लायबिलिटी नहीं बनाई। समझ रहे? तो ऑल सेफ गेम है दोस्तों। और प्रोडक्ट हमारा लाजवाब है, एथिकल है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लंबे समय के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब जो इस प्रोडक्ट में हमें काम करना है, सीए टोकन, कैरी पैक्ट मतलब सीए टोकन। ये आप पीडीएफ में देखेंगे, यहाँ पर सीए लिखा हुआ है, तो उसको सीए टोकन समझेंगे आप, ठीक है ना। कैरी पैक्ट टोटल सीए टोकन की दोस्तों जो टोकनोमिक्स है, कि इसका जो गणित है उसको समझिए। बिना इस चीज को समझे अगर कोई प्लान ज्वाइन कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो अपने पैसे को पानी में डाल रहा है। सिंपल सी बात है, हार्ड एंड मनी है दोस्तों। बिना समझे कोई बोले भाई चवन्नी डाल, मत डाल। चीजों को समझ में आए, स्टार्ट विथ स्मॉल, टेक लेसन्स, टेक एजुकेशंस एंड डू विद योर चॉइस। आपको जो मन में आए वो करना है, किसी के बहकावे में आकर के पुट योर ऑल मनी इन दिस प्रोजेक्ट, नेवर 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 नेवर। आप चीजों को समझ करके जब डिसीजन लेंगे तो कितनी बार धोखा खाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में लॉटरी सबको लगती है, मेरे को लगी है, मेरी बात को समझिएगा। और यहाँ पर तो मुझे लगता है महा लॉटरी लगेगी, जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी लगेगी। तो आप डेली अटेम्प्ट कर रहे हो बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के। तो वही लोग जूम में आते बोलते सर हम तो 20 बार डूबे, हम तो 40 बार डूबे, हम तो 100 बार। भाई अगर तुम आंख बंद करके कहीं पर निशाना लगाओगे ना तो देयर इज 100% पॉसिबिलिटी वो गलत ही लगेगा। आंख बंद करेगा मतलब देयर इज नो नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। आपको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ पता नहीं है, क्रिप्टो के बारे में कुछ पता नहीं है, बेसिक्स नहीं पता है, लेजर नहीं पता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। बस क्या है सर, तुक्का मारते हैं सर, चला तो शाम तक, नहीं तो कोई बात नहीं सर,
वो वाला देख लेंगे, कहानी होगा, फिर नया जगह तुक्का मारेंगे। सर इन दिस होल मार्केट देयर आर 99% आर स्कैमर्स। अगर मुझे बोलोगे ना कॉइन मार्केट कैप पे सर कितने कॉइन रियलिस्टिक है, मैं गिन के 10 नाम नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन है कितने, हजारों की संख्या में, 10,000 20,000 कॉइन है। पूरी टोटल क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री कितने की है, मिलियंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी है सर। अब मैं बोल रहा हूं मैं कॉइन मार्केट कैप पे के भी मात्र 10 प्रोजेक्ट में मैं भरोसा करता हूं, सोचिए। तो आप एमएलएम की बात कर रहे हैं, जो सब कुछ भविष्य में होता है, वर्तमान में कुछ चीजें होती है। जैसे इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में क्या है, टोकन की सप्लाई हमें पता है, टोकनोमिक्स पता है, सीईओ सामने है, ऑनर सामने है, मैनेजमेंट सामने है, तो ये थोड़ा भरोसा दिला रहा है। लेकिन क्या 100% प्रोजेक्ट सामने है? बिल्कुल भी नहीं, नेवर। तो आप कह रहे हो कि पैसा सर लगा देंगे इतना गुना हो जाएगा क्या? सर आपको एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, बिना समझे आप एक पैसा कहीं नहीं कमाने जा रहे हो। और आपकी यही लक्षण रहे कि सर किसी के कहने पे हम लगा देते हैं ना, कोई चलो ना आएगा तो आएगा। सर क्या गारंटी है कि यहाँ से आप 10 करोड़ कमा लो, 20 करोड़ कमा लो, अगली जगह जाकर कब जुआ नहीं खेलेंगे? बात को समझिए। सीरियस वेल्थ तब बनेगा जब आप नॉलेज लेकर के, आप एजुकेशन लेकर के, आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करके काम करेंगे, डेफिनेटली लॉटरी लगेगी। लेकिन आप हर बार भरोसे पे ही खेलेंगे। यहां से गलती से ये प्रोजेक्ट अच्छा निकल गया, बाय द वे अपने करोड़ों कमा लिए, लेकिन आपको तो आदत है किसी के भरोसे पे खेलने की, अगला क्या पता उसको, वो भी जानकार नहीं है। आप अंधे वो अंधा, दोनों अंधे मिलकर के क्या होंगे, मरेंगे, गिरेंगे, पैर हाथ टूटेगा। और यही नेटवर्क इंडस्ट्री की सच्चाई है, हमेशा ऐसा ही हुआ है। हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। मैं बार बार मीटिंग की शुरुआत में बोलता हूं, बिना टोकनोमिक्स समझे, बिना प्रोफाइल समझे, बिना प्रोजेक्ट समझे चवन्नी नहीं डालना है। कुछ समझ में आए, थोड़ा समझ में आए, थोड़ा का भी मतलब मेरा 51% है दोस्तों, 49 मत बोलिएगा। मैं आधे से ज्यादा आपकी समझ हो गई, 100% तो मैं भी जानकार नहीं हूं, आप भी नहीं हो, कोई नहीं है, जॉनसन जाओ भी नहीं है, समझिएगा बात को। तो जब आधे से ज्यादा समझो तभी इंटर करना है विद योर ओन रिस्क। तो ओन रिस्क का मतलब क्या है, छोटे से स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे, देखेंगे, इन्वॉल्व होंगे कम्युनिटी में, कम्युनिटी किस तरह से वर्क कर रही है, क्या एजुकेशन आ रहा है, क्या प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। देन आफ्टर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो आप बोलते हो कि सर ले लेते हैं ना रिस्क, नहीं, वो अमाउंट चॉइस से लगाना है। उसमें टोटल जिम्मेवारी, 100% जिम्मेवारी खुद की रखनी है। अगले ने बताया थैंक यू बोलिए। मेरे को जीवन में मुझे मैं बता दूं, आई एम दैट काइंड ऑफ गाय जो अपने जीवन में 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट को देखा है। कितना? 1000 प्रोजेक्ट, इसमें लोकल है, नेशनल है, ग्लोबल है। अगर मैं आपको जूम प्रेजेंट कर पा रहा हूं इस लेवल पर, तो रीजन क्या है कि जो भी व्यक्ति रात के 12 बजे भी बोलता है सर एक प्लान देखोगे क्या, मैंने बिल्कुल बताओ, ठीक है ना। तो मैंने 1000 से ज्यादा, लेकिन किए कितने हैं? 10 से भी कम। मैं 2015 का क्रिप्टो में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015, और अभी 2026 चल रहा है, 11 साल से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूं, और कुल मिलाकर के 10 प्रोजेक्ट भी मैंने नहीं किया है। यहाँ तो मतलब आईडी भी नहीं लगाई है 10 प्रोजेक्ट में दोस्तों, बस ये हाल है। यहाँ पर क्या है, आप लीडर लोगों से बात करोगे, लोगों से, तो पता चलता कि 5 प्लान एट अ टाइम उनके पास है। अभी जो मार्केट में 5 प्लान चल रहे हैं ना, उन्होंने 5 में पैसा लगाया हुआ है। भाई अगर तेरा विजन करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, तुक्के से तो नहीं बनने जा रहा है। यहाँ कमा लोगे, कहीं डुबा दोगे। और दूसरी बात, अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो कोई एक लीडर 100 करोड़ कमा जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। समझ रहे बात को? हर स्कैम प्लान 1000, 2000, 5000 करोड़ का, 20,000, 10,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। उसमें 5 बागर बिल्ले, 10 बागर बिल्ले 10, 20, 50 करोड़ कमा गए तो उसको आप नहीं मान सकते हैं एग्जाम्पल। आप फंस जाओगे, मर जाओगे, दब जाओगे। उन लोगों ने, रक्त पिपासु में, उनका ब्लड शक्कर में उनको बोलता हूं, उन रक्त पिपासुओं ने आपका पैसा बर्बाद करके 100 करोड़ कमाए हैं। उसमें कोई नॉलेज शेयरिंग नहीं था, भाई इतना लगा देना, इतना % महीने का आ रहा है, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो क्या जा रहा है। अरे भाई 10 जगह भी $100 भी लगा दिया तो जीवन से $1000 साफ हो गया। समझ रहे बात को? लेकिन लगाता कौन है 100? लालच में तो लोग 10,000 फूक देते हैं। तो सब कुछ को सोचते समझते हुए, और दोस्तों एक ट्रेडिंग मार्केट में कहावत है, हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, देयर इज नो लास्ट अपॉर्चुनिटी इन द ट्रेडिंग मार्केट। मतलब ट्रेडिंग सेक्टर में कभी भी ये जो अपॉर्चुनिटी है लास्ट नहीं है, हर पल, हर क्षण, इन एवरी मोमेंट क्रिएट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो जस्ट लाइक इन एमएलएम में भी ये अपॉर्चुनिटी आखिरी नहीं है। आपके पास वेल्थ रहेगा, नॉलेज रहेगा, फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा, याद रखिएगा। तो डेली बिना सोचे समझे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ नहीं, आपने पढ़ाई की नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में जाके बैठ रहे हो, फेल हो के आना है, प्री भी नहीं निकलना है, मेंस भी नहीं निकलना है, इंटरव्यू भी नहीं होना है। तो एमएलएम जस्ट दैट काइंड ऑफ थिंग है। तुक्के से टीम बन के कमा भी लिया, पैसा टिका नहीं है। मैंने देखा है 100 लोग कमाए हैं तो 90
का तो उड़ ही गया है, 10 लोगों का टिका है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कमा चुके हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ आ गया। तो आप देख लो कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। मैं बार बार समझाता हूं कि कोई लॉटरी गेम नहीं होता, दुनिया का कोई भी काम लॉटरी नहीं होता है। आप देखो कि अगर इस प्लान में आप कमा लोगे, बाय द वे 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ रुपया, लेकिन आपने 20 साल अटेम्प्ट ही तो किया है ना, तुक्का मारा है ना, 20 साल का कौन आपसे लेगा? सोच के देखिए, कौन आपका 20 साल लौटा देगा? कोई लौटाने नहीं आने वाला है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग कॉशस वार्निंग रहता है हमेशा, चीजें समझ में आए तो अपने लेवल पे खेलना है, नहीं समझ में आए नहीं खेलना है, आधा से ज्यादा समझ में आए तो छोटा स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोकनोमिक्स में क्या है कि 210 मिलियन कॉइन है दोस्तों। जब बिटकॉइन बना था तो मात्र 2.1 सीआर था, ये मात्र 21 करोड़ है। मेरी बात को समझिएगा, जब इंडस्ट्री थी ही नहीं, जीरो थी, तब 2 करोड़ 10 लाख सतोशी नाकामोतो ने बनाया था। आज इंडस्ट्री 17 साल की हो चुकी है, $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप वन टाइम पार कर चुका था, तब इन्होंने 21 करोड़ बनाया है। ये सेंसिबल टोकन है, सेंसिबल, मेरे बात को समझिएगा। ये टोकन एमएलएम में आया है तो 21 करोड़ की सप्लाई जरूरत से ज्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही सेंसिबल, जितने भी टीम ने डिजाइन किया होगा, सोचा होगा ये फिगर, आई सैल्यूट दैट टीम। मैं उनको नमन करता हूं कि आपने आज के मार्केट के डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया कितना ही टोकन बनाना है। दूसरी बात, ये मिंटिंग टोकन नहीं है दोस्तों, ये फिक्स सप्लाई का टोकन है, कभी भी 21 करोड़ से ज्यादा बनेगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? और स्वैप के लिए, मतलब पब्लिक के यूज के लिए, विड्रॉल वगैरह के लिए, सर्विसेज के लिए 1 करोड़ टोकन रखा गया, 10 मिलियन। ठीक है, मिलियन वगैरह जो है क्रिप्टो के जो इंटरप्रेन्योर लोग हैं, हम लोग जैसे जो पुराने लोग हैं, उनको समझ में आता है। आम आदमी जो क्रिप्टो सेक्टर से नहीं, उसको मिलियन वगैरह नहीं समझ में आता है। तो मैंने अपने डिजाइन किए पीडीएफ में, उसमें 1 करोड़ में भी लिखा है, क्योंकि संख्या भारत की है तो भारत के अकॉर्डिंग लोगों को समझाना चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, माइन इन नेक्स्ट 22 ईयर्स। लेकिन और जो रेस्ट टोकन है दोस्तों, अगले 22 साल में निकलने वाले हैं माइनिंग के थ्रू, डिजिटल माइनिंग के थ्रू। ठीक है, आपने सोने का खनन सुना होगा कि गोल्ड की माइनिंग होती है, तो क्या होती है? मशीनरी से होती है। उसी तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग शब्द, डिजिटल माइनिंग शब्द पहली बार बिटकॉइन में आया, जिसमें ग्राफिक कार्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू माइनिंग होता था। ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम कैलकुलेशन सॉल्व होता था, मतलब मैथ्स के कुछ कोड जनरेट होते थे, जिसको वो ग्राफिक कार्ड सॉल्व करता था। जो जितना फास्ट सॉल्व करता था, उनको उतना बिटकॉइन जनरेट होकर मिलता था। यही माइनिंग प्रोसेस है, समझ रहे हैं बात को? तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जब आप आईडी लगाएंगे तो आपको एक हैश रेट दिया जाएगा, वही माइनिंग मशीन का एक हैश रेट, डिजिटल हैश रेट दिया जाएगा प्रोडक्ट के तौर पे, जिससे ये कॉइन अगले 22 साल में माइन होगा। क्लियर है? कितना होगा? तो डेली माइनिंग प्रतिदिन के हिसाब से होगा। कितना? मैक्सिमम जो कैप है वो 40,000 का है दोस्तों। मैक्सिमम कितना है? ग्रीन टी लाना, ध्यान, ग्रीन टी। डेली माइनिंग से ये टोकन है, मैक्स लिमिट है 40,000 का। 40,000 सीए टोकन ही डेली निकलने हैं। कम्युनिटी कितनी डेवलप होगी दोस्तों? डेली का 5, 10, 25, 50, 100, 1000, 5,000, 10,000, 50,000 भी डेली कम्युनिटी डेवलप होगी। समझ रहे हैं बात को? लेकिन टोकन की जो सप्लाई होगी डेली, वो मात्र 40,000 ही होगा। देखिए इस फिगर को देखिए, 40,000 सीए टोकन डेली सप्लाई। इसका भी 5 भाग में कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको बांट दिया है कि सारी सप्लाई एक जगह रख देंगे तो पंप एंड डंप का खेल खूब होगा। अगर इसको बांट देंगे तो जिस चीज की क्राइसिस होती है और रेट बढ़ता है, उस चीज को पब्लिक संजोना चाहती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड बीटीसी, क्या है? क्राइसिस हो रहा है, लिमिटेड सप्लाई में डिमांड बढ़ रहा है, पब्लिक सोना बेचती है क्या? आप अपने जीवन में पिछली बार सोना कब बेचे थे और कितनी मात्रा में बेचे थे, हमें बताइए। या बिटकॉइन पिछली बार कब आपने बेचा था? समझ रहे? ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही है कि आपने आज बिटकॉइन खरीदा, कम से कम 6 महीना होल्ड किया, उसके बाद कितनी बार बेचा? बहुत कम लोग बेचते हैं दोस्तों। दैट्स व्हाई द बिगेस्ट होल्डर्स इन वर्ल्ड जो होते हैं वो बिटकॉइन के अंदर होते हैं। ठीक है ना, आगे आइए। पहला 42% टोकन किसका? 40,000 का। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 40,000 का 42% कितना होता है? 16,800 सीए टोकन होता है। तो ये इन्वेस्टर लॉबी के लिए रखा गया है, जो कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं कि चलो भाई प्रोजेक्ट लग तो ठीक रहा है, पैसा लगा के ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 16,800 मतलब अगर दुनिया भर में 100 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग भी जुड़ जाए तो टोकन डेली 16,800 ही निकलना है दोस्तों। मजे की बात समझ रहे हैं? मतलब कंपनी पे आरओआई देने का बोझ ना अभी है, ना पहले था, ना कल होगा, ना भविष्य में होगा। प्रोजेक्ट क्यों डूबते हैं दोस्तों? कि शुरुआत की कम्युनिटी ज्यादा कमाती है, वो लायबिलिटी हो जाती है प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी में क्या होता है समझिएगा, बेसिक एकदम कॉमन बात है, सब लोग समझते हैं। जब तक सिस्टम में पैसा जा रहा है ज्यादा, अगर 51 रुपया जा रहा है, 49 रुपया का विड्रॉल आ रहा है, तब तक सिस्टम चलता है। जिस दिन 55 रुपया विड्रॉल में जाने लगा,
₹45 आने लगा। कंपनी कहती है प्रोजेक्ट तो बनाए थे, कमाना था कमा लिए, कुछ लीडर कमा लिए, हम तो कमा लिए, चलो बंद करते हैं। सॉफ्टवेयर का लगता ही कितना है, 25-50 लाख, 1 करोड़, फिर नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, अब फिर कंपनी चला लेंगे। यही तरीका है दोस्तों पिछले 20 साल का मार्केट का डायनेमिक्स। अभी क्रिप्टो आ गया, उसके पहले भी मनी रोटेशन स्कीमें चलती थी, रुपए में चलती थी, आपने देखा होगा। 100 बार का गणित मैथ्स यही था कि जब तक सिस्टम को पैसा ₹51 जा रहा है, ₹1 ज्यादा जा रहा है, सिस्टम चलता था। और जैसे ही सिस्टम को ₹49 जाने लगा, ₹51 बढ़ने लगा, सिस्टम अपडेशन में चला जाता था, सिस्टम में कुछ बग आ जाते थे, सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता था। भाई जब तेरे पास चवन्नी नहीं थी, फूटी कौरी नहीं थी, तब तेरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चल रहा था। जब तूने अरबों रुपए उठा लिए, तब तेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तब तेरे अपडेशन आ रहे। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। ठीक है सर, तो वो सारी चीजों को एक्सपीरियंस रखिए। इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा जो मुझे लगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पीओवी से, वो ये लगा कि कंपनी के ऊपर कभी भी ये दबाव नहीं आएगा। इनपुट आउटपुट का गेम होगा ही नहीं कभी भी कि पैसे ज्यादा जा रहे हैं, कम जा रही हो। भाई कंपनी ने ना आज बोला कि आपको 1% का डेली रिटर्न आएगा या मंथली 1% का रिटर्न आएगा, कम्युनिटी तय करेगी, लिक्विडिटी पूल तय करेगा, वो मैकेनिज्म देना तो टोकन ही है, पैसा तो देना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर 2015 में कोई आपसे बोलता कि बिटकॉइन 1 करोड़ का हो जाता, तो जो आपके अगल बगल होता जूता चप्पल फेंक के मारते कि नहीं मारते कि पागल बना रहा है। आपने अपने जीवन में देखा ना कि जो बिटकॉइन 2015 में 50,000 रुपए से भी नीचे था, 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया गया 2025 में, गया कि नहीं गया? अपने आप से पूछिए। 10 सालों में ऐसा अचानक क्या आग लग गई? कम्युनिटी बिल्डअप हुई, लोगों को समझ बढ़ी कि माइनिंग कुछ चीज होता है, समझिएगा, नॉलेज अपडेशन हुआ, कम्युनिटी के अंदर इंटेलेक्ट आया, ज्ञान आया। तो आज देखिए, हम जैसे लोग अगर 10 करोड़ रुपया मैं यहाँ से कमाओ जाओ इस प्रोजेक्ट से दोस्तों, तो पक्का है कि 5 BTC लॉक करके भूल जाऊंगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जी हाँ, 75 लाख के रेट से क्या होगा, 1 करोड़ का भी रेट पकड़ ले तो 5 करोड़, मतलब मेरी कमाई का आधा हिस्सा मैं बिटकॉइन में देने के लिए अभी भी तैयार हूँ। सोचिए क्या फ्यूचर है बिटकॉइन का। 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ तो मार्केट में ही रह जाएगा, डेवलपमेंट में, खर्चे में, लाइफ स्टाइल में। 3 करोड़ अब बचा, 5 करोड़ मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन में डाल करके खर्चा ही नहीं करूंगा, नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट कर दूंगा, अगली पीढ़ी को। तो सोचिए, जब आपकी समझ डेवलप होगी तो जो 50,000 में रिस्क लोगों ने नहीं लिया, 1 करोड़ में भी रिस्क लेने के लिए रेडी है। वही सेम काम जो अभी बोल रहे हैं ना, कंपनी 6 महीना, साल भर, 2 साल, जब इस प्लान के अंदर भी इंटेलेक्ट बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, जब चीजें प्रैक्टिकल वे में दिखनी शुरू होंगी, तो अभी लोग 2 साल बोल रहे हैं, फिर उसका बोलेंगे ना भाई 4 साल तो चल ही जाएगा प्लान, फिर बोलेंगे नहीं भाई लगता है 22 साल तो चल ही जाएगा प्लान। तो हमेशा चाहे डिसीजन सही ले या डिसीजन गलत ले, हम नॉलेज को आगे रखेंगे, इंफॉर्मेशन को आगे रखेंगे, हम अंधा आंख में पट्टी, काली पट्टी बांध करके आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कसम खाइए दोस्तों। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को आगे रख के डिसीजन लेने पे ऐसा होगा ही नहीं कि 10 बार आपने डिसीजन लिया, 10 बार गलत हो गया। लेकिन मैं दोस्तों, मैं गारंटी लिखित देता हूं, अगर आंख पे पट्टी बांध करके सिर्फ भरोसे पे कि चलना चलेगा तो चलेगा, देखा जाएगा, 100 बार में 100 बार का डिसीजन गलत होता है लोगों का। इंडस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से जहां पर लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोगों में हिम्मत नहीं बची है कि $100 भी डाल के अटेम्प्ट करे। क्या हो गया? शुरुआत में तो घर बेच के डाला था आपने, लोगों के लिए करोड़ों लगवाए थे, आज अचानक से आपको क्या हो गया कि आप $100 के लिए भी रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि आप थक चुके हैं। और डेली मैं तो दिन भर प्लान कर रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, यही मतलब आधी एनर्जी जो आवाज जा रही है ना मेरी, आधी एनर्जी इसी में जा रही है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? लोग अपना क्या कहते हैं, बंटवारा कागज मेरे से सॉल्व करवा रहा है, घर में आपस में माथा फोड़ के आए एक दूसरे का, और हमसे उसका हिसाब मांग रहे। भाई 20 साल तूने क्या किया मार्केट में, उसका मैं जिम्मेवार कैसे हो सकता हूँ? जो सवाल आप पूछ रहे। और कमो पे सबके साथ यही सिचुएशन है, जो भी लीडर मीटिंग में है या जो लीडरशिप माइंडसेट के हैं, सबको क्या 80% आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है कि पिछली कंपनी, पिछला सीईओ पैसा लूट के भाग गया। समझ रहे? उसमें मेरी जिम्मेवारी है, मेरे से पूछ के तुमने लगाया था क्या पैसा, या मैंने गारंटी ली थी? अगर उतना 80% हम जाकर यूट्यूब पे ब्लॉकचेन को समझे, वीडियो देखे, अपने आपको किसी लीडर के माध्यम से इन्फॉर्म करें। अभी जूम में क्या होता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा अगर मैं लेक्चर दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन पे, तो लोगों को लगता है अरे यार, अरे भाई प्लान पे बात करना, प्लान पे बात नहीं कर रहा, बाकी साइड की तो खूब बकैती कर रहा है। भाई साहब 20 साल तो आपने प्लान देखा, क्या हुआ आपके साथ? एंड ऑफ द डे क्या हाथ लगाया आपके पास है? क्या आपके पास लॉस? वो लॉस कब कवर होगा पता नहीं सर, लॉटरी लगेगी तो सर ऐसे जिंदगी नहीं चल सकती है। सेकंड देखिए, अब मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या होगा कि कॉइन के रेट डाउन होंगे, जो कि प्रैक्टिकल है, डाउन होंगे। कोई भी बिटकॉइन अपने पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब 17 साल के कैरियर में बिटकॉइन के साथ क्या हुआ है, मोर देन डजन्स ऑफ टाइम, मतलब दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन 10%, 20%, 30% सिंगल डे में क्रैश किया है, एक घंटे में क्रैश किया है। तो क्या बिटकॉइन जो एक बार में 30%, 40% तक मैक्सिमम क्रैश किया, आप डेटा उठा के गूगल से निकाल लीजिएगा, मैं ग्रुप में डालने ही वाला हूं बहुत समय में, बहुत सारी चीज मैं डालूंगा, मेरे पास भंडार पड़ा हुआ है 10 सालों का, सब मैं लैपटॉप में सेव करके रखा हूं, हार्ड डिस्क में सेव करके रखा हूं, इतने भंडार है
इतनी चीजें हैं क्रिप्टो से रिलेटेड कि आप थक जाइएगा, मेरा स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये सब कोई भी शेयर्स होंगे उसका चढ़ना उतरना लगा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी वो काम होगा, लेकिन कंपनी की देखिए टीम कितनी स्ट्रांग है, कितनी एजुकेटेड टीम है। कंपनी ने इस बात को सोचा कि देखो लोग पैनिक सेल ना करे, इसके लिए हमने स्टेकिंग रिवार्ड का पूल बना दिया 18% का। जो 40,000 टोकन निकलेगा ना दोस्तों, उसका 7200 टोकन 18% टोकन पर डे निकलेगा, जिसमें आप स्टेकिंग करेंगे तो आपका सीए बढ़ेगा। सीए एक तरफ से 20% डाउन हुआ और महीने का एवरेज अप टू 1% डेली दे रही है, मतलब 30% महीना, हम 20% पकड़ ले, 20% सीए इंक्रीज कर गया तो 20% रेट भी डाउन हुआ तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका मूलधन सुरक्षित है। आरओआई कब तक आना है दोस्तों? 22 साल तक सीए रिटर्न आना है। जिस दिन आपका मूलधन निकल गया, क्या लगता है 100% लोग लाइव रेट से डेली बेचेंगे क्या? अगर होल्डर्स बढ़ते हैं दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में, बिटकॉइन में क्या हुआ आज प्राइस क्यों है? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूएस गवर्नमेंट तक ट्रेजरी बना के बिटकॉइन की रखी हुई है, 10-10 लाख बिटकॉइन लोग पचा के रखे हुए, 5-5 लाख बिटकॉइन। एक पागल है, नाम है माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी, ठीक है, उसको जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो अपना जीवन का सारा संपत्ति, कंपनी का सारा पूंजी बिटकॉइन खरीदने में लगाता है, ठीक है ना। तो वैसे वैसे लोग हैं, अब वो खरीदते जा रहे, बेचना किसी को है नहीं, तो सप्लाई क्या होगी? ठीक उसी तरीके से जिनका मूलधन सिस्टम में निकल जाएगा। सिस्टम क्यों डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होगा, इसका टेक्निकल रीजन समझिए। मान लो मैंने 10 लाख रुपए डाला अपना, मेरा मूलधन निकल गया, अब मैं प्राइमरी इन्वेस्टर हूं, अब मेरे साथ बिटकॉइन का स्कैम हो चुका है। बिटकॉइन का स्कैम मतलब हमने 50,000 में खरीद के दोस्तों 2 लाख में बेच दिया। आज बैठ के माथा पिट रहे हो, भी तो इनका स्कैम हुआ ना, नॉलेज नहीं रहने के कारण। अगर 50,000 में 5 बिटकॉइन खरीदे थे, 2.5 लाख लगा था, अगर आधा बेच देते, आधा बिटकॉइन आज छोड़ दिए होते कि उसमें भी कुछ लगा ही हुआ नहीं है मेरा, तो क्या होता? मेरे पास 2.5 बिटकॉइन होते ना दोस्तों, 2.5 करोड़ का आदमी होता ना मैं, और लॉटरी में आता 2.5 करोड़, उसमें तो 1 रुपए की पूंजी नहीं, 1 रुपए का रिस्क। हमने क्या किया, 50,000 में बिटकॉइन खरीदा 5 पीस, और 2 लाख में जाते जाते सारा बिटकॉइन खाली कर दिया। तो यहां पर मैं लोगों को सजेशन दूंगा, आफ्टर योर कैपिटल रिटर्न 50% जैसे मन करे वैसे बेचिए, डेली बेचना डेली बेचिए, वीकली 50% को कंपाउंड कीजिए, और जो कंपाउंडिंग वाली राशि उसको लॉक करके भूल जाइए। मतलब 10 ये टोकन आपने कमाए, 5 को इंस्टेंट बेच लीजिए या अपनी मर्जी से बेच लीजिए, 5 को कंपाउंडिंग में डालिए, 5 के कंपाउंडिंग से अगर 1 या 2 सीए बनता है, मतलब 5 का 7 हो जाता है, तो 2 को रख के भूल जाइए, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ मतलब कुछ नहीं। कंपनी चले बंद हो जाए मत ताकिएगा कंपाउंडिंग वाले टोकन को, मतलब मैं 5 की बात नहीं कर रहा, 5 के कंपाउंडिंग से जो 2 बना मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2 को लॉक मारिए, भूल जाइए, उससे आप कम्युनिटी पे भी एहसान कीजिएगा। जितने वैलेट्स में जितने सीए टोकन लॉक हो जाएंगे, आप कसम खा लीजिएगा कि 22 साल बेचना ही नहीं है, समझिएगा। तो क्राइसिस पैदा होगी, कम्युनिटी जिंदा बची रहेगी, समझ रहे बात को। मैं प्रॉफिट, पहले तो कैपिटल साइड, फिर प्रॉफिट साइड, प्रॉफिट क्या प्रॉफिट साइड, कंपाउंडिंग वाला जो बचा मैं 22 साल तक नहीं बेचने वाला हूं दोस्तों। मेरे पास जो भी टोकन कंपाउंडिंग से आएगा वो टोकन मैं 22 साल नहीं बेचने वाला हूं, चाहे कंपनी चले या बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम जिस चीज से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस चीज को ग्रोथ करने में भी हेल्प करें। आप कंपनी को बचाना चाहते हैं 22 साल, तो बस जो कंपाउंडिंग टोकन है उसको भूल जाइए। जितना भी दिन आपने कंपाउंडिंग किया, 10 दिन 15 दिन 50 दिन जो भी है, जो कंपाउंडिंग से आ रहा है उसको बेचिए ही मत। क्राइसिस जनरेट होगा, इट मे बी आवर बिटकॉइन मोमेंट, इट मे बी आवर बीएनबी मोमेंट, इट मे बी आवर इथेरियम मोमेंट, वो मोमेंट क्रिएट हो सकता है। मैंने जो अपने जीवन में गलतियां की हैं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं रहती, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन वो गलती आप लोग ना करें। तो इसको अब मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूं, जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना टाइम, ना एनर्जी, ना पैसा, उस एसेट को तो बचा लेना है, और यही काम बॉट टोकन में भी करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 35%। अब बताइए आज ये प्लान वायरल क्यों है? ड्यू टू इट्स रेफरल प्रोग्राम। 40,000 का 35%, जो कि 14,000 होता है दोस्तों। 7,000 प्लस 7,000 2 इनकम में बांटा गया है। इस प्लान में 2 टाइप ऑफ रेफरल इनकम है, एक V0 का इनकम है जिसको कंपनी बोलती है डायनेमिक पूल, और बाकी दूसरा इनकम है रैंक बोनस, जो V1 से V10 का रैंक है उसमें पैसा बढ़ता है, सीए टोकन बढ़ता है। हर जगह पर इकोनॉमिक्स में क्या रखा गया है? सीए टोकन, ना कि रुपया, ना कि डॉलर, हर जगह सीए टोकन का पूल है। 3% डाउ कम्युनिटी के लिए रखा हो, जो V7 से V10 के अचीवर होंगे उनके विषय में बटेगा। 3% होता कितना है दोस्तों? 1200 सीए टोकन होता है माय डियर फ्रेंड्स, डेली बटना है। अभी पूरे वर्ल्ड में V7 कोई नहीं है, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि जून जुलाई के महीने में दर्जनों V7 होगा दुनिया भर में। दर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ। जून जुलाई के महीने से शुरू हो जाएगा। सोचिए, अभी तो प्लान की लॉन्चिंग इतनी पावरफुल रही कि 5,000 लोग 29 मार्च के दिन सामने से जॉनसन झॉ से मिल के आए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट देख करके आए बॉट चेन का, हांगकांग के अंदर। तब ये हाल है। 5,000 से ज्यादा लोगों ने 12 मार्च के तक नोड आईडी ली, उन लोग का मूलधन निकल चुका है ऑलमोस्ट। सोच के देखिए,
अप्रैल लास्ट होते तो उन लोग का मूलधन साइड रहेगा, जो 5,000-10,000 वाले लोग थे। ठीक है, तो कंपनी कितने बड़े लेवल पे वायरल होने वाली है जब 20-7 लोग आ जाएंगे कंपनी के अंदर, जिनका मंथली इनकम बुरा से बुरा होगा तो 2-4 करोड़ रुपए का होगा। मतलब मैं घटिया बता रहा हूँ, तो भी 2 करोड़ 4 करोड़ का इनकम होगा, क्योंकि उनको कई तरह के इनकम मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? आगे आइए। कंपनी आगे ग्रोथ करती है, इसके लिए प्रमोशन बहुत बड़ा जरूरत है। तो प्रमोशन में एक तो रेफरल प्रोग्राम बना दिया, जो हम लोग के माध्यम से करवा रही है कंपनी। मैं जूम ले रहा हूँ, फिजिकल मीटिंग कर रहा हूँ, खर्चे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रेफरल इनकम अच्छी खासी है। दूसरा, कंपनी अपने स्तर भी पूरे दुनिया भर में कंट्री ओपन कर रही है, सेमिनार कर रही है, मीटिंग कर रही है, उसका भी खर्चा कंपनी ने प्लान से ही निकाला है। लिक्विडिटी पूल से 2% सीए टोकन डेली निकालेगी, मतलब 800 सीए टोकन। आज का प्राइस लगभग 28 है, 30 पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो $24,000 मतलब 24 लाख रुपया पर डे। जिस कंपनी का मार्केटिंग बजट हो, उस कंपनी के मार्केटिंग से कोई रोक सकता है क्या किसी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। इस कंपनी का मार्केटिंग बजट मोटा मोटी 25 लाख रुपए डेली का हो, कि उसको फूक नहीं देना है दिन भर में 24 घंटे में। हर घंटे कंपनी के प्रमोशन में 1 लाख रुपया फूक देना है, वो कंपनी कभी डूब सकती है क्या? उसका कम्युनिटी नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है? वो भी पैसा कहाँ कंपनी अपने जेब से नहीं लगा रही है दोस्तों। उसका भी चर्चा प्लान में इतनी ईमानदारी से क्या है। दुनिया की कौन कंपनी इस बात की चर्चा आपको इसके पहले की थी? तो बहुत कुछ यूनिक है। That's why I do presentation here। अगर इतना यूनिक नहीं रहता तो मुझे भी कोई मतलब नहीं रहता। मैं अपना पैसा लगा करके मूलधन निकलने का इंतजार करता, मैं सामने से आकर के आपका जूम नहीं ले रहा होता। ठीक है, इट्स माई पर्सनल जूम। कंपनी ने मुझे नहीं बोला है, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जूम ले रहा हूँ। ठीक है, आगे आइए। अब फिर से रिपीट करते हैं पैसिव इनकम को और समझाता हूँ। देखिए, मैं लिख के भी समझाता हूँ आपको, सब समझ लीजिएगा। मार्केट का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो ये आने वाला है कि सर ये को बात बताइए, पैसा कितना आएगा? जवाब नहीं देना है, काम हो अथवा ना हो। ये जो सवाल लोग पूछेंगे ना, सर बताइए ना पैसा कितना आएगा, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं दीजिए। ठीक है, तो आपको बोलना है काम हो अथवा नहीं हो, हम ये बात नहीं बताएंगे। ठीक है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम ये बात आपको नहीं बताएंगे वाली कहानी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मना किया है। कंपनी ने बोला ही नहीं कि 1 रुपया का भी रिटर्न आएगा। ठीक है, कंपनी ने बोला क्या है? कंपनी ने बोला देखिए हमने एक फार्मूला बना दिया है जो पूल बेस्ड है। पूल में नंबर ऑफ मेंबर जितने होंगे उस हिसाब से आएगा। हमें पता नहीं कितने मेंबर होंगे, आज 5 है, कल को 50 हो, कल को 500, कल को 5,000, कल को 50,000, कल को 5 लाख। आई डोंट नो, जॉनसन जॉब ही नहीं जानते हैं। उन्होंने फार्मूला बनाया है कि देखो भैया 16,800 का पूल है, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे माई इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको कंपनी ने की इन्वेस्टमेंट की जगह पे क्या बोला है? ओन हैश रेट, ओन एचआर मींस हैश रेट, ये डिवाइडेड बाय कंपनी टोटल हैश रेट। कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट जितना गया उसके से जो इतना हैश रेट जनरेट हुआ है वो चीज सिंपल है। अब इस गणित से डेली आपको सीए आएगा टोकन, डेली कितना आएगा? तो डेली घटते हुए क्रम में आएगा। पूछिए क्यों घटते हुए क्रम में आएगा? आपके सामने मार्केट में ये भी सवाल आएगा कि भैया ये बताओ ये घटते हुए क्यों आता है डेली सीए? भैया आज 16,800 सीए टोकन का बंटवारा 1,000 लोगों में था, और कल जब बंटवारा होना है तो ये 16,800 टोकन का बंटवारा 1,100 लोगों में है। कल जब 16,800 टोकन का बंटवारा होगा द डे आफ्टर टुमारो तो ये 1,200 लोगों में होगा। तो बताओ घटते हुए आएगा कि बढ़ते हुए आएगा? कंपनी में इन्वेस्टमेंट डेली जा रहा है ना, सेकंड के हिसाब से जा रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे प्लान है। कोई रात को 2 बजे कंट्री के टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक्टिवेट करेगा, कोई सुबह 4 बजे, कोई दोपहर के 3 बजे। तो ये तो 24/7 ज्वाइनिंग रुकी नहीं रही है। अब ब्लॉकचेन पे प्लान है तो दुनिया में कौन कहां से ज्वाइन करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। कंपनी के कंट्रोल में तो ज्वाइनिंग है नहीं कि सर्वर डाउन हो जाएगा। गैस फी पे सारा खेल चल रहा है। आप खुद सोचिए, जिस चीज की डिमांड जरूरत से ज्यादा हाई है, टू हाई इसको बोलते हैं, और सप्लाई डिक्रीज हो रही है, कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्या फ्यूचर हो सकता है? जस्ट इमेजिन, एक बच्चे की समझ से भी समझ सकते हो जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हमारी एनर्जी ऊर्जा क्यों खर्च हो रही है किसी भी चीज को डिलीवर करने में? ऐसा नहीं कि मेरे प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है, जी नहीं। हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, सब में एक ही बात का सवाल का जवाब देना पड़ता है हमें। एनर्जी वहां जाती है कि सर ये बताइए ना, उतना कि बताइए ना कंपनियां कितना दिन चलेगा। कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो भी नहीं बोलते चलेगा, बोलते सर कहिया बंद होगा ये बताइए ना, कब बंद होगा, खाली इतना जवाब दीजिए। आप बोलिए कितना पैसा डालना है। भाई ये पूछते पूछते मर जाओगे, इस धरती से चले जाओगे, स्वर्गवासी हो जाओगे, नरकवासी हो जाओगे, इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। मृत्यु कब होगी? जिस दिन मृत्यु हो जाती है उस दिन जानने के लिए तुम होते ही नहीं हो, बस हो जाती है।
ये सवाल मुझे सबसे रविश सवाल लगा है अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री में नहीं पूछता है, सिर्फ यहीं पर पूछते हैं क्योंकि हमें गैम्बलिंग करने की आदत रह गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब जैसा मैंने बोला, सीए का प्राइस डाउन भी हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिटकॉइन का भी मैंने एग्जांपल दिया कि बिटकॉइन कई बार तो 50% भी शुरुआत के डेजों में क्रैश हुआ था, 80% क्रैश हुआ, लोगों ने देखा है, मैंने देखा है। ठीक है, लिटिल बिट मूवमेंट के लिए ये हुआ, लेकिन हुआ। उस टाइम पे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग स्टेकिंग अभी से भी कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। स्टेकिंग में करेंगे हर 24 घंटे में, ये आपको अप टू 1% डेली। अच्छा, 1% डेली देना पॉसिबल है क्या, साइंटिफिक है क्या? जी नहीं, कभी भी पॉसिबल कोई दुनिया की ताकत किसी भी चीज का 1% नहीं दे सकती है। इसीलिए कंपनी ने बोला पूल बना दिया है, पूल में अप टू 1% लिखा है। आज कम लोग हैं तो हो सके 0.8 आ रहा हो या 1% आ रहा हो, कल ज्यादा लोग होंगे तो 0.5 होगा, कल और ज्यादा होंगे तो आपको 0.2 आएगा, कल और ज्यादा स्टेकिंग करेगा तो 0.1 आएगा, कल और ज्यादा होगा तो 0.05 भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। इस बात को हमेशा समझिएगा। जिस तरीके से मेरे साथ जो बिटकॉइन मूवमेंट हुआ दोस्तों, मैं 50,000 से बिलो रेट पे मैं एंटर किया बिटकॉइन में, और 2 लाख जाते जाते मैंने बीटीसी बेच दिया। 50,000 रुपया पर बीटीसी, रुपया में बता रहा हूं, मैं 2 लाख जाते थे, अपने जीवन का सारा बिटकॉइन मैंने बेच दिया, आज कंगाल हूं। तो ये मूवमेंट $28 का जो कॉइन है, ये मूवमेंट आपके साथ भी होगा 50 के रेट में, 100 के रेट में, 200 के रेट में। होना ही होना है, जो जिस प्राइस में आएगा उसका डबल ट्रिपल में वो निकल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, कम से कम जो मेरी कम्युनिटी है वो क्या करे, आपके एक सीए आपको रिटर्न आया, मेरी बात को समझिएगा सब लोग, मैं लिख के भी बता रहा हूँ। 0.5 सीए को बिना मोह ममता का भी कभी सेल कर दीजिए, लाइव रेट पे बेच दीजिए, लाइव सेल कर दीजिए, मार दीजिए। 0.5 सीए को स्टेकिंग में डाल दीजिए। जो भी आपका पेशेंस है, जो कंपनी 24 घंटा बोलती है, अभी 0.5 से आइए ना भाई साहब ऑफिस में, हाँ आइए ना, आइए ना, वेट कर रहे। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा 0.5 से आपको 0.1 सीए बचेगा। इसमें आपका कैपिटल लगा हुआ है, इसमें आपका प्रॉफिट लगा हुआ है, इसमें आपकी मेहनत लगी हुई है, लेबर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? तीनों नहीं लगा हुआ है। तो भाई काहे इसको बेचने पे तुले हुए हो? सब नोच के खा जाओगे, भविष्य के लिए क्या रखोगे? इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। मेरी बात मानिए, मेरी स्ट्रेटजी है भाई, मैं 22 साल होल्ड करने वाला हूं, 22 साल। क्यों? अगर आज मैंने गलती से 0.1 भी बीटीसी रखा होता, वो जब सब्जी खाते हैं ना, दांत में फंस जाता है, भिंडी वगैरह दांत में जो फंसा हुआ रहता है, वो ये था मेरे लिए उस टाइम पे। अगर भूल गए होते किसी वॉलेट में लॉक करके, तो अभी के भी प्राइस है 7.5 लाख रुपया है। क्रिप्टो के स्कैम से, स्कैम प्रोजेक्ट में भी दोस्तों एक गोल्डन रूल बना लीजिए, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम, अगर गलती से आपने खरीदा, कमाया, सीए कमाया, कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट आपने किया, कुछ भी किया दोस्तों, 1% को डे भर सेल करेंगे। क्या करेंगे? 1% फॉर्मूला है मेरे जीवन का, 1% को नेवर सेल करेंगे, कभी बेचबे नहीं करेंगे। कब तक? बेटा जाने, नेक्स्ट जनरेशन जाने, रहेगा नहीं रहेगा, ये दांत में फंसा हुआ भिंडी की तरह होता है। अगर ये आपने अभी से भी शुरू किया दोस्तों, तो जो पछतावा आपको बिटकॉइन के साथ है, इथेरियम के साथ है, बीएनबी के साथ है, इसमें से भी जो हिस्सा बचेगा ना, अगर अभी बीएनबी इतना महंगा नहीं हुआ, 0.001 बीएनबी भी आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए होल्ड कर लिया, तो मे भी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है आपको थैंक यू कहते कहते नहीं थकेगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बीएनबी में तो मजाक लग रहा है ना, यही रेट जोड़ के तनखा देखिए ना बीटीसी में, समझ में आपको आ जाएगा कि 0.001 का क्या मतलब है। तो हम लोग गरीब इसलिए हैं कि हम लोग कंपाउंडिंग में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते हैं। आज हुआ कल छनी के बेच देना है भाई, गलत नहीं, आज खरीदे कल बेचो, मूलधन निकालो ना। अगर कोई चीज 1 का 2 होगी, मान लेते हैं हमने एक सीए खरीदा, $28 लगे, ठीक है, एक सीए को $56 गया, निकालना कितना है? $28। कितना बचा? 0.5 सीए, फिर भी तो बच गया दोस्तों। काम करने से अगर आपको लग रहा है कि आप जनरेशनल वेल्थ बना दोगे, तो मूर्खता है आपकी। काम करने से नहीं बनेगा, बनेगा स्ट्रेटजी से, बनेगा प्लानिंग से, बनेगा नॉलेज से,
बनेगा एजुकेशन से, ऐसे नहीं बनेगा 100 करोड़ जैसे आपको लग रहा है, ठीक है, बनेगा इसी तरह की चीजों से, ठीक है। आप तुक्का मार के भी बीटीसी में अगर ट्रेड करते हो, तुक्का मार के, ठीक है, अगर आपने बिटकॉइन से 5,000 रुपए कमाए, मैं कहता हूं 500 रुपए का बिटकॉइन कहीं लॉक करके भूल जाना, कमाया हुआ पैसा है ना, जनरेशनल वेल्थ बना देगा दोस्त। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेकिंग को मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन क्यों किया, ठीक है, आपको पूरे कैरी पैक्ट में कभी जीवन में इस तरह से स्टेकिंग को कोई डीपली नहीं करेगा। स्टेकिंग इज आवर मेन एसेट, कमाएंगे बेच देंगे सब खत्म हो जाएगा, कल को माथा पीटेंगे, अरे बाप रे बाप $1,000 जॉनसन झाओ बोला था, चला गया रे बाप। जॉनसन झाओ ने स्टेज से बैंकॉक में बोला है सीए में भी $1,000 हिट करेगा, हिट कर गया दोस्तों। तो हम लोग के लिए अर्ली अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब है? जब हम लोग आज जुड़े हुए हैं तब $28 के रेट में हम लोग को माथा पीट के पछताएंगे। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगा हुआ है, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, उसमें क्या जाता है आपका 1% कंपाउंडिंग रूल। इस रूल को कहीं सादे कागज पर लिख लीजिए, और ये रूल अगर नेक्स्ट जनरेशन को आपने सिखा दिया, दे दिया, आप भले 50 साल के हैं, आपका बेटा 25 साल से कम का ही होगा, आपके लिए 20 साल समय बचा हुआ इस रूल को फॉलो करने के लिए, लेकिन आपके बेटे के लिए कम से कम 40-50 साल बचा हुआ इस रूल को फॉलो करने के लिए। कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें आपको देखे जाएंगी। राकेश झुंझुनवाला बोलते हैं कि मैंने 50 शेयर में पैसे डाले, मुझे 1 से 2 शेयर ने राजा बना दिया। वो एक शेयर का नाम था सर टाइटन। टाइटन का नाम सुना ना आपने? राकेश झुंझुनवाला का जो मेन वेल्थ बना है टाइटन से बना है, लेकिन उन्होंने बोला मैंने 50 शेयर में पैसे डाले हैं, किसी में लॉस किसी में प्रॉफिट, वो बैलेंस रह गया, लेकिन टाइटन ने मुझे 25,000 करोड़ का आदमी बना दिया। 25,000 करोड़ एक शेयर में, ठीक है। तो आपने पैसिव इनकम तो समझ लिया होगा। ये आरओआई नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है, यहाँ पर आरओआई के तौर पर डेली सीए रिटर्न आएगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। और जो ये सीए रिटर्न आएगा इसी को 24 आवर के लिए आप स्टेक करके डेली का, स्टेक मतलब लॉक करके आप डेली का अप टू 1%। अभी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये 1% मिल भी जा रहा है, ठीक है ना। क्यों? अभी कम्युनिटी बिल्कुल कम है, 6 महीने बाद ये आंकड़ा आपको नहीं दिखेगा, डेली कंपाउंडिंग आपको मिलने वाला है। मैं तो कर रहा हूं, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 एक्टिव इनकम, जो पैसिव इनकम है, मतलब बिना काम किए हुए नॉन वर्किंग इनकम जो है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप जिनको जिनको नहीं समझ में आया वो अभी चैट बॉक्स में नो लिख दे, ठीक है ना, नो लिख दे। चलिए, तो मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने के बाद चैट बॉक्स देखूंगा और देन आफ्टर मैं आपसे बातें करूंगा। चलिए, अब जिसके लिए आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं, सर ये बताइए ना, किसी टीम बनाएंगे तो कितना कमाएंगे? सब लोग इसी में मरे हुआ है, सबको दिल से रहता है इस बात का इंतजार कि सर इतना लंबा चौड़ा प्रवचन के बाद कब आएंगे एक्टिव इनकम पे, कि सर किसी को जोड़ेंगे तो क्या कमाएंगे। चलिए, आ गए वो वक्त, घड़ी आ गई। डायनेमिक पूल को समझिएगा। कंपनी कहती है कि आपके वीकर से $3,000 का धंधा हो जाएगा, 3K, मैं इसको लिखता हूं 3K, और एक लेग में पावर होगा, मतलब इधर 3,000 है तो इधर भी 3,100 होना चाहिए। 2 लेग है तो, अगर 3 लेग है, इधर 1500 है तो इधर 1600 होना चाहिए। इधर कितना होना चाहिए? 1600। और अगर वीकर में कोई एक 1800 और 1200 है तो इधर कितना होना चाहिए? 1900। समझ में आ रहा होगा पावर वीकर का मतलब। तो अगर वीकर लेग से $3,000 का बिजनेस हो जाता है दोस्तों, तो आप जो है 7,000 सीए का पूल, याद होगा रेफरल इनकम के लिए 14,000 का पूल था, जिसका आधा 50% यहां पर आपको जिंदगी भर इस पूल से आने वाला इक्वली शेयर आने वाला है। अभी कितना आता है दोस्तों? तो डेली का एवरेज $7 से कम नहीं आ रहा है। $7 गुना 30 कितना हो गया? $210। और ये 22 साल तक आएगा। जो आरओआई है दोस्तों वो भी 22 साल आएगी। जो स्टेकिंग है दोस्तों वो भी 22 साल आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आरओआई कितना आएगा? 22 ईयर्स। किसमें? सीए में तो दिया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्टेकिंग कितना साल आएगा? 22 साल आप ले सकते हैं। पूल बना हुआ है, कम ज्यादा होते रहेगा।
डायनेमिक पूल कितना साल आएगा दोस्तों? ये भी 22 साल आएगा। एक बार क्वालिफाई करके तो अब जिंदगी भर। अगर 20,000 रुपया का महीना भी मिल रहा है, 15 या 10, 5 ही पकड़ ले, 22 साल मिलेगा एक बार काम करने का, तो दुनिया की कौन कंपनी सब पे आउट देती है? और सबसे मजे की बात क्या है दोस्तों, इस प्लान का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है ना मुझे, सबसे अच्छा पूछे क्या लगता है संजीव जी बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, नो मेंटेनेंस। नो मेंटेनेंस मतलब एक बार V0 बन गए डायनेमिक पूल का, मतलब आईडी के अंदर क्या लिखा हुआ था दोस्तों, V0 क्वालिफाई कर गए तो 22 साल तक कुछ आना है टोकन, 0.001 टोकन आना है, लेकिन आना तो है दोस्तों। ये मजे की बात है, ठीक है। कंपनी पे हम लोग की तरफ से क्या एहसान करना है, जो कंपाउंडिंग का टोकन स्टेकिंग से निकलेगा उसका कुछ हिस्सा सब लोग 22 साल तक लॉक करके रखिएगा। कंपाउंडिंग कंपनी को ही गिफ्ट कर देना है। ऐसा अगर हम लोग करने में सफल हो गए, जो हो, अगर किस्मत ने साथ दिया, प्रोजेक्ट चल गया 22 साल, हम लोग सब मल्टी मिलियनेयर होंगे, कुछ भाई तो बिलियनेयर भी बनेगा, मतलब 8-10 हजार करोड़ भी कमाएगा इस प्लान से, ठीक है। बीटीसी से ऐसे लोग हैं जो 8-10 हजार करोड़ कमाए हुए हैं। एग्जाम्पल है 2015 में अगर बोलते तो लोग गाली देता, अब मारता सो अलग से। 2015 में बात बोलते कि बिटकॉइन से कोई 10,000 करोड़ कमा लिया है तो भर दम मारता आपको, और गाली देता, ऐसी ऐसी A से Z क से ग सब खत्म कर देता। लेकिन आज किसी की हिम्मत है बोलने की ये बात? तो कभी कभी 1% निवेश भविष्य में भी करना चाहिए लोगों को, मैं तो ये मानता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायनेमिक पूल जिसको V0 रैंक बोलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन इनकम पे, रैंक बोनस V1 से V10 की बात। ये देखिए, सबसे पहले डायनेमिक पूल में आपकी जो मिनिमम आईडी होनी चाहिए $300 होनी चाहिए, और V1 को लेने के लिए $500, ठीक है। तो जिस लीडर को प्लान समझ में आता है, जो V1 बनने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, भाई मैं तो ये सजेशन दूंगा कि $500 से स्टार्ट कर लो, अगर V1 तुम्हें समझ में आ रहा है तो, अन्यथा नहीं। मेरे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, सजेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन तुमको लगता है कि तुम V1 के लिए आ रहे हो, भाई जिस दिन V1 करोगे तो उस दिन डालना ही है तुमको, तो आज क्यों नहीं डाल के तुम अपना मूलधन निकाल लो, तब तक जब तक क्वालिफाई करोगे तब तक तुम्हारे हाथ में मूलधन रहेगा। तो जो लोग लीडर हैं, विजनरी हैं, MLM समझते हैं, उनके लिए सजेशन है, आम आदमी के लिए सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। V1 में बिजनेस कितना करना है, तो वीकर लेग से करना है मात्र $10,000। वीकर लेग से कितना करना है, $10,000, और मिलेगा क्या, तो 30% का पूल मिलेगा 7,000 CA का। देखिए 7,000 CA का 30% मतलब 2100 CA का पूल मिलेगा, जो जितने में V1 अचीवर्स हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है जून जुलाई तक पूरे दुनिया भर में 2100 V1 तो पक्का होंगे। 2100 V1 पूरी दुनिया भर में अगले 1 से 2 महीने में पक्का होंगे दोस्तों, पक्का मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ। तो सोचिए, जिस कंपनी में 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले लीडरों की संख्या अगर 2100 हुई, 2000 से ज्यादा, इस कंपनी का भविष्य क्या होगा, कैसे? इसमें लगभग 30 से $40 में $30 भी पकड़ ले, गुना 30 कितना डॉलर हो गया, $900। मतलब क्या हो गया, 90,000 रुपया। मतलब क्या हो गया, 20,000 रुपये डायनेमिक पूल, 1 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 लाख दोस्तों रुपीज। तो जिस कंपनी में $1,000 से ज्यादा का पे आउट कमाने वाले लोगों की, आप $500 अपना भी दोस्तों, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट है वहां पर, वो 500 वो भी आएगा, तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है वहां पर, तो लाइफ टाइम आएगा 500, मतलब 22 साल लाइफ टाइम से, तो उसका भी कुछ परसेंटेज आएगा। तो 1,10,000 में वो भी जोड़ लीजिए, मोटा मोटी बुरा से बुरा, चूंकि अपनी आईडी तो मिनिमम $500 की होगी तो ही V1 मिलेगा। अपना इन्वेस्टमेंट प्लस डायनेमिक पूल और प्लस V1 रैंक की बोनस, ये सब मिलाकर के मोटा मोटी अगर एवरेज 1 लाख रुपया भी अगर हम कहते पूरी दुनिया भर में अगले 2 महीने में कम से कम 2000 लोग कमाने वाले निकल जाएंगे, तो प्लान का पावर कितना बूस्ट होगा, मॉडल कितना बूस्ट होगा, एग्जाम्पल कितना सेट होगा। जस्ट इमेजिन, बिटकॉइन को किसी कम्युनिटी ने डायरेक्टली रेफरल रिवार्ड्स के थ्रू प्रमोट नहीं किया था, हिडन कम्युनिटी थी, कोई वेबसाइट में कैप्चा लगा के फ्री में बांट रहा था, कोई गेमिंग में खेलने पे बांट रहा था, कोई पिज्जा खा के बांट रहा था। खेल को समझिए, वो जो पिज्जा मूवमेंट बोलते हैं ना, 10,000 बिटकॉइन के बदले पिज्जा खाए, वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही थी हिडन कम्युनिटी की। खेल को कि पब्लिक प्रमोट करे, समझ रहे बात को। वैसे वैसे लंबा समय लगा, कितना 17 साल। तो 22 साल में प्रोजेक्ट नहीं आ सकता है क्या? क्या बिटकॉइन के बाद इथेरियम नहीं बना, BNB नहीं बना, सोलाना नहीं बना, कार्डिनो नहीं बना, XRP नहीं बना? क्या बिटकॉइन लाइटकॉइन नहीं बना,
बिटकॉइन का जस्ट आफ्टर 2 और 3 ईयर्स चार्ली ली लेकर आ गया था चाइना से लाइट कॉइन, आज भी है, देख लो प्राइस, देख लीजिए जाकर कॉइन मार्केट कैप पे, आज भी एग्जिस्ट करता है दोस्तों। देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आफ्टर बिटकॉइन जनरेटेड एंड प्रूव इटसेल्फ, अपने आप को साबित किया है। व्हाई नॉट सीए, व्हाई नॉट कैरी पैक, हो सकता है 1% चांस लेके चलना है, ठीक है। मार्केट नेगेटिव है, उससे क्या मिलेगा आपको, कुछ हाथ नहीं लगेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो तय करेगा कि आप जीवन में कहां जाइएगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो तय करता है। मार्केट की नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, मेरी नेगेटिविटी से कुछ तय नहीं होना है, कुछ तय नहीं होना है, ठीक है। कल बिटकॉइन बना था, इथेरियम बना, बीएनबी बना, भविष्य में बहुत चीजें बनेंगी। अब इंडस्ट्री बिल्कुल इनिशियल फेज में है, मात्र इंडस्ट्री में $3 ट्रिलियन का नेट अभी बना है मार्केट कैप। $5 ट्रिलियन 2021 में ऑल टाइम हाई था, $5 ट्रिलियन ओनली। गोल्ड का मार्केट कैप जाके देख के आइए कितना बड़ा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, सब कुछ इसी ब्लॉकचेन पे सोल्यूशन बनना है, टोकनाइजेशन। आज मैं आपको बता दूं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बैंकिंग का जो सीईओ था, उसने आज स्टेटमेंट दिया है आज कि द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट इज टोकनाइजेशन। रॉथस्चाइल्ड दुनिया का सबसे अमीर आदमी है हिडन तौर पे, ठीक है। उसका फैमिली का सीईओ जो उसका वेल्थ संभाल रहा था, उसका आज का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, भविष्य में आने वाला जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो एक विंड है, आंधी है, तूफान है, उसका नाम है टोकनाइजेशन। जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली का वेल्थ संभाल रहा है, जो पिछले 500 साल से धरती की सबसे अमीर परिवार है, फैमिली है, 500 साल से दोस्तों, जी हाँ, रॉथस्चाइल्ड फैमिली का इतिहास 17वीं शताब्दी का है। उसका सीईओ बोलता है कि द नेक्स्ट बिग थिंग इज कमिंग इन फाइनेंशियल मार्केट इज टोकनाइजेशन। कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है दोस्तों। और टोकनाइजेशन जो बन रहा है टोटली ब्लॉकचेन पे बन रहा है। किसी भी कारण से ब्लॉकचेन को समझने का मौका मिल रहा है, समझिए। ये लॉटरी अभी भी है। $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप कुछ भी नहीं होता है। टी मतलब ट्रिलियन। पूरी भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है। पूरा भारत जो अपना इकोनॉमी है ना, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। तो कुछ भी मार्केट कैप नहीं है, कुछ नहीं है। चाइना $20 ट्रिलियन का है, अमेरिका $45 ट्रिलियन का है। दुनिया पे कर्जा 200 ट्रिलियन डॉलर का है। दुनिया पे टोटल कर्ज कितना है? 200 ट्रिलियन डॉलर से, मतलब 100 से ज्यादा ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है पूरी दुनिया के बैंकों पे, पूरी दुनिया के लोगों पर। $3 ट्रिलियन जो सॉल्यूशन इंडस्ट्री है, कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडस्ट्री। समझ रहे हैं बात को? ये राय के समान है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आपका जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, लेकिन कब? जब हम लोग बहुत डीप लेवल पर चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे, छोटा अटेम्प्ट करेंगे, समझ रहे हैं बात को, और समझ में आएगा बड़ा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पैनिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिसमें अगर कुछ भी होता है तो केले के पैर पे छिलका के जाने के समान हो जाए कि केला पड़ा हुआ था और पैर उस पर चला गया। वैसा कांड कभी नहीं जीवन में कीजिए, ठीक है। नॉलेज के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मरेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी नहीं मरेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि छोटा से छोटा रैंक भी इस प्लान में लखपति है, और एक दिन के लिए नहीं है, 22 साल के लिए है दोस्तों। अगर मैं आपको बैठा करके बोलूं कि 1 लाख रुपया दूंगा, जिंदगी भर महीना दूंगा, कितना काम करोगे? तो आप थोड़ा सा इसको कॉर्पोरेट से तुलना कीजिए कि 1 लाख का महीना कॉर्पोरेट सेक्टर में किनको दिया जाता है? जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। टारगेट का प्रेशर होता है, अचीवमेंट का प्रेशर होता है। बैंकिंग सेक्टर को उठा लीजिए, आईटी सेक्टर को उठा लीजिए। ये कैरी पैक्ट ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो लाख का महीना 22 साल तक दे सकती है, डूबेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि पुल बना दिया ना, इसी पुल में से मिलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूं क्योंकि बेसिक यहीं तक था। अब आप चीजों को समझेंगे। V2 में दोस्तों $1000 का सेल्फ आईडी चाहिए। गौर कीजिएगा मेरी बात को। $30,000 का टोटल वीकर बिजनेस चाहिए, टोटल मतलब 10,000 प्लस 20,000। और पावर का कंसेप्ट मैंने बताया, 1 ले गए तो 30,000, 2 ले गए तो आपको 15-20,000 में भी हो जाएगा, मतलब 3 लाख का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10% पूल का डिस्ट्रीब्यूशन है, 780 टोकन बचेगा, इक्वली बटेगा। यहाँ पर डबल करते जाइए, क्योंकि उसे समय कम लगेगा प्लान को बताने में। अगर 30 बताया है तो उसको 60 कर दीजिए। चलो मैं लिख भी देता हूँ साथ में।
अगर पहला $30 बताया, इसको $60 कर लीजिए। चलिए अब महीना का गुना कीजिए तो $1800, लगभग $2.25 लाख यहाँ से मिलेगा। $1500 V3 के लिए भी आपका सेल्फ आईडी चाहिए। यहाँ पर $80,000 का वीकर बिजनेस है टोटल। ये एक्यूमुलेटिव है दोस्तों, ये क्या है? एक्यूमुलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा? 10% सीए का पूल है, यहाँ पर $120 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद V4 $2000 सेल्फ आईडी, $2 लाख का एक्यूमुलेटिव बिजनेस पूरे टीम से, अनलिमिटेड डेप्थ से दोस्तों। यहाँ पर कोई यही नहीं कि डायरेक्ट लेवल 15 लेवल 20 लेवल काउंट हो रहा है। नो नो नो, यहाँ 100 लेवल नीचे भी कोई लीडर आ गया और धंधा कर दिया तो यू विल बिकम मल्टी मिलियनेयर। ओके, तो रजिस्ट्रेशन जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को $100 से अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं कीजिए। मेरी तरह आपकी लॉटरी खुल गई, मतलब मैं भी तो किसी की टीम में गया। खर्चे अपने, प्लान अपना, बिजनेस टूल्स अपना, सब वन मैन आर्मी की तरह मैं खुद कर रहा हूँ। किसी से कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मेरा विजन है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ प्रैक्टिकल में ड्रीम्स कम ट्रू हो सकता है, तो मैं कर रहा हूं। वेट करूंगा कि कोई आएगा, कैब में बैठाएगा, फिर साथ में जर्नी पे ले जाएगा। तब तक ये अपॉर्चुनिटी तो मिस हो जाएगी। ये शुरुआत के 6 महीने साल भर का जो टाइम फ्रेम है, मिस हो जाएगा दोस्तों। 6 महीने बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझ पे खर्च करेंगे, मुझे टीम देंगे, 6 महीने बाद तो मैं उस कंडीशन में खुद हो जाऊंगा। जो चीज मैं अपने अपलाइन से डिमांड कर रहा था, 6 महीने बाद तो मैं पूरी दुनिया को उस तरह से खुद बांटने लगूंगा। तो दिस इज द मोमेंट वेयर वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ जोक्स, एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट्स फ्रॉम आवर सीनियर्स। लेट्स बिगिन योर वर्क, लेट्स बिगिन आवर वर्क। किसी भी प्रकार की सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़े, किसी भी प्रकार की टीम के चक्कर में नहीं पड़े। आपको दुनिया को देना है, आपको यहाँ से अर्निंग करनी है, आपका विजन है, आपके ड्रीम है। इससे पहले प्लान आपको इस तरह का नहीं मिला है, मुझे मेरे इंटायर लाइफ में इस तरह का प्लान नहीं मिला है, तो मैं अपना सर्वस्व तो सब चीज झोंक करके भी मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मार्केट में आपको भी पता, अपॉर्चुनिटी का जो परसेंटेज होता है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है दोस्तों, दुर्लभ, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर आप $250 पकड़ लीजिए पर डे का। ये सब डेली इनकम बता रहा हूँ दोस्तों, डेली 30 से गुना मारिए, आप 22 साल कीजिए। V5 में $5 लाख का बिजनेस चाहिए टोटल वीकर से, यहाँ पर भी 10% का पूल है, इसको $500 पकड़ लीजिए पर डे का। V6 में $16 लाख का पूल है, $1.6 मिलियन का टोटल एक्यूमुलेटिव है दोस्तों। यहाँ पर $1000, 1000 नहीं 1500 पकड़िए, इतना कम भी लिखना, प्लान के साथ बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद V7 से V10 में आपको 2 V7 बनाना है तो V8 बनिएगा, 2 V8 बनेगा V9, 2 V9 बनेगा V10 बनेगा। बहुत इजी है। यहाँ पर 5% के पूल का डिस्ट्रीब्यूशन है 350 टोकन का, और इन्हीं लोगों को डाओ का जो 3% टोकन अभी जमा हो रहा है उनको मिलना है। तो जो पहला V7 बनेगा वो पहले दिन के कमाई से फरारी कर देगा, क्योंकि 1200 सीए टोकन डेली लॉक हो रहे हैं डाओ कम्युनिटी के लिए, मिलना V7 से V10 वालों को है। सोचिए कितना वेल्थ कमाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी इनकम आने वाली है दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। आपके कल्पना से परे जो V10 बनेगा ना, वो लॉक कर लीजिए कि इस प्लान से 1000 करोड़ का अर्नर होगा। V10 वाला होगा, उसके पहले का कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। V7, V8, V9 वाला 100 करोड़ का होगा, लेकिन V10 वाले की गारंटी है वो 1000 करोड़ का आदमी होगा। $100 लगा के $1000 कमाना, समझ रहे हैं बात को। इट्स अ प्रैक्टिकल कंपनसेशन प्लान, जिसमें स्कैम दूर दूर तक बू नहीं आती है कि कहां से कंपनी देगी। भाई बिटकॉइन में किसने 75 लाख रुपए दे, कोई कंपनी आई देने के लिए? तो उसी का मुंह तो आ रहा है आपके पास देने के लिए 75 लाख रुपए मिल रहा है ना। डिमांड सप्लाई कम्युनिटी टोकनाइजेशन, दैट्स इट, लिमिटेड सप्लाई। तो फार्मूला है, लॉजिक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भाग्य पे भरोसा रखे। चलिए, ये हो गया पूरा प्लान समाप्त, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज जो छूट गया, V1 में आपकी सेल्फ आईडी $500 की होनी चाहिए, V2 में 1000, V3 में 1500, V4 में 2000। तो क्या 2000 नया डालना है? जी नहीं यार, 500 के बाद 500 डालिए 1000 हो गया, 1000 में 500 डालिए 1500 हो गया, 1500 में 500 डालिए 2000 हो गया। सिंपल, उतना तो पैसा आ रहा है, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। 3000, 4000, 5000, 10, 15, 20, V10 तक टोटल 10,000 सेल्फ बिजनेस चाहिए। दैट्स इट, यही प्लान था दोस्तों। थैंक यू इतना लंबा समय बने रहने के लिए।